आज हमारे साथ कौन है, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान गनी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल क्या ठीक नाम ठाक। है आपके इदारे का? हमारे इदारे का नाम है IRISS, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। अच्छा, सोशल साइंसेस पे रिसर्च, वो भी इस्लामिक तनाजुर में। और मेरे इल्म में ये आया है, राठौर साहब से मेरी मुलाकात भी है जो आपके इस पूरे सिलसिले को चला रहे हैं। मेरे इल्म में ये आया कि ये कोई मतलब तलबा जो मदारिस के हैं या जामियात के हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ के, उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये क्या सिलसिला है? देखें आगा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यह प्लेटफॉर्म हमें मुयसर किया। इसके बाद आपका सवाल बहुत ही अच्छा और बड़ा दिलचस्प है। अक्सर लोग इसके ऊपर सवालात करते हैं, लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मालूम था। जवाब हमें IRISS वालों के साथ जुड़कर ही मिला। मुश्तबा राठौर साहब ने जो मेहनत की है और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के अंदर जो हमने वक्त गुजारा, उसके अंदर हमें यह पता चला कि बैनुल मसालिक हम आहंगी और इसी तरह मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी तलबा हैं उनको इकट्ठे कर कर एक प्लेटफार्म पे लाने के कितने फ़वाइद हैं। उन फ़वाइद में से एक ये है कि एक साथ मिलकर आगे चल सकते हैं, कितने बेहतरीन काम सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आगे जो है एक खिदमती का काम सर अंजाम दिया। जैसे डेली वेजेस लोग हैं और रोज़ाना की दिहाड़ी से परेशान लोग हैं, ये किस इनके इलाके में किया आपने? ये मैंने बल्दिया टाउन के इलाके के जो अंदर आपका किया, इलाका है? जो मेरा इलाका है जी। उसके अंदर मैंने तकसीम करना चाहिए, लेकिन मैंने ये मुनफरिद काम नहीं किया। अकेला काम मैं नहीं कर सकता था। जो हमें वहाँ पर ये तरबियत मिली उसको अप्लाई करते हुए, एक लीडरशिप स्किल को सामने रखते हुए हमने फिर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के अंदर हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हमारे साथ कदम ब कदम शामिल थे। अच्छा, जिस ये तखसीस नहीं रही कि मदरसे तखसीस का नहीं है रही, या यूनिवर्सिटी नहीं का है? बिल्कुल। यहाँ पर एक मदरसा अकेला था, लेकिन इस अकेले के साथ इसको 11 किसने बनाया? यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म ने। तो ये यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म और मदरसे का तालिब इल्म मिलकर एक और एक 11 बन के इन्होंने काम किया। और फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया और उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि कौन से लोग ज़्यादा डिज़र्व हैं और कौन से लोग ज़्यादा डिज़र्व नहीं हैं। हमारा काम क्या था? हमारा काम यह था कैंपेन चलाना और डेली वेजेस लोग और जितने भी डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए राशन का इंतज़ाम करना। लेकिन असल और एक्सट्रीमली डिज़र्विंग कौन है? यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने यह काम सर अंजाम दिया और उन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में काम सर अंजाम दिया। और हमें जब हम ये राशन दे रहे थे, हमारे पीछे जितने सपोर्टर थे ना आगा साहब, कि जिन्होंने हमारे साथ ये राशन तकसीम करने में और राशन को लाने में सपोर्ट किया था, उनके दिलों से पूछें कि उनको कितनी खुशी हुई थी। बेहतरीन सदका वो है, बेहतरीन सदका वो है कि अगर आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। दूसरी बात, बेहतरीन सदका वो है कि आप जब अपने पास से निकाल लें तो आपके दिल में एक इत्मीनान और सुकून वाली कैफियत आ जाए। तो उनसे पूछिए ज़रा कि उनके दिल के हाल क्या था। यहाँ पर हमने डिज़र्विंग पीपल के घर पे जब हमने ये राशन पहुँचा दिया, और वो भी कैसे? रात की तारीकी में 3 से लेकर सुबह 7 तक, रमज़ानुल मुबारक में 2 से लेकर 5 तक, ये रेंजर की नफरी और पुलिस की मोबाइलों के साथ, बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ। कौन कहता है हुकूमत हमें ये करने की इजाज़त नहीं देती? हुकूमत हमारे साथ कदम ब कदम शामिल रहती है। उनकी सपोर्ट के ज़रिए से उनकी गाड़ियों में हमने राशन किस तरह से डालकर आगा साहब लोगों के घरों तक पहुंचाया। जब हमने लोगों के घरों को दस्तक देकर उनके ये दरवाजे के ऊपर हमने राशन रखा, तो उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो हमारी खुशियों का जो है ना कफारा अदा क्या नहीं कर बात है। सकते। अच्छा देखिए उस्मान गनी, बात यह है कि एक तो आपने जामियात यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो मदारिस हैं उनको एक दायरे में ले आए। इस हवाले से आपका इदारा वाकई बहुत लायक सद तहसीन है। और राठौर साहब को ख़ास तौर पर, और उमैर आपके साथ हमारा नौजवान साथी भी मौजूद है। आप सलामत रहिए। आज इस मौके पर मैं आपको ये कहूँगा कि अपना कराची आपसे है। आपका बहुत बहुत